देश को इस वक्त नेता के साथ साथ नायक की जरूरत है। नेता वो होता है जो भीड़ के आगे चलता है और नायक वो होता है जो भीड़ के साथ साथ चलता है। हमने राहुल गांधी को देखा है भारत जोड़ो यात्रा में और जन अधिकार यात्रा में भीड़ के साथ चलते हुए। राहुल गांधी ने ये करके दिखाया है। नमस्कार, मैं दीप सिद्दीकी, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल एपिसोड राहुल गांधी पप्पू या नायक। के बाद बीजेपी और उनके समर्थकों द्वारा पप्पू का टर्म राहुल गांधी के लिए यूज किया गया। ये इसलिए था ताकि राहुल गांधी की इमेज देश में एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन के रूप में उभारी जाए, जिसमें काफी हद तक वो कामयाब रहे, जिसमें उनका साथ दिया देश की मेन स्ट्रीम मीडिया ने, जिसने राहुल गांधी के मजाकिया अंदाज में दिए गए बयानों को वायरल कर दिया और राहुल गांधी की इमेज पप्पू के रूप में उभार दी। 2014 के बाद ये प्रोपेगेंडा बीजेपी के लिए और मीडिया के लिए सही साबित हुआ। राहुल गांधी के साथ यही हुआ, स्ट्रैटेजिकली उस आदमी को पप्पू डिक्लेयर किया गया। तो मोदी जी भी तो बोल दिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, प्रधानमंत्री है ना आप देश के, इतनी बड़ी गलती आप नहीं कर सकते हैं। भांग खाए हैं वो हमारे होम मिनिस्टर साहब, कैसे बोलते हैं सफेद कपड़ा आलू बेच रहे हो मोहल्ले में, बड़े पद पर आप भारत के बैठे हैं, आपके बोली से आपके बैठने से आपके एक्शन से वो गरिमा झलकनी चाहिए, देख के लगना चाहिए कि यार होम मिनिस्टर। कई बार राहुल गांधी को इसलिए भी पप्पू कहने की कोशिश की गई क्योंकि वो नेहरू गांधी परिवार से आते हैं। लोगों ने कहा राजनीति उनको विरासत में मिली है जिसके वो हकदार नहीं है। राहुल गांधी को नेपो किड क्या दिया है, ये अमित मालवीय की तरफ से कहा जा रहा है। भारतीय राजनीति के सबसे बड़े नेपो किड राहुल गांधी हैं, ये उनकी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी पप्पू से नायक बनने की तरफ बढ़ रहे थे, जब उन्होंने देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जिसमें उनके पीछे लाखों की भीड़ चल रही थी। राहुल गांधी ने कुछ चेतावनियां मोदी सरकार को ऐसी दी जो बाद में सही साबित हुई। ये मोदी सरकार की कमजोरी कहिए, ये राहुल गांधी की दूरदर्शिता। राहुल गांधी ने जिन मुद्दों पे आवाज उठाई, आज वो सारी बातें सच साबित हो रही है, जिसमें से कुछ बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। जीएसटी को रिफॉर्म करने की जरूरत है। एक आर्थिक सुनामी आने वाली है, ऐसा इकोनॉमिक झटका पड़ने वाला है कि करोड़ों लोगों को नुकसान होगा। बोला था नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार पर आक्रमण। जिन मुद्दों पे राहुल गांधी ने आवाज उठाई, आज उन सारे मुद्दों पे राहुल गांधी सही साबित होते दिखाई दे रहे हैं। फैसला आपको करना है, क्या राहुल गांधी सही थे या गलत। उनमें से कुछ मुद्दे हम आपको बताने जा रहे हैं। नोटबंदी, जीएसटी, राफेल घोटाला, कृषि कानून, कोविड, इकोनॉमी, यूएस टैरिफ, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। गणेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। 2014 के बाद राहुल गांधी भले ही राजनीतिक रूप से कामयाब ना हुए हों, लेकिन 2019 के भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी पप्पू से नायक की छवि बनाने में जरूर कामयाब होते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि देश में मजबूत बीजेपी की सरकार या मोदी सरकार कई कानून को रिफॉर्म कर रही है, जीएसटी में बदलाव कर रही है। राहुल गांधी ने जिसकी चेतावनी पहले ही दे दी थी। राहुल गांधी की पिच पर मोदी ना चाहते हुए भी खेलने को तैयार हो गए हैं। ये राहुल गांधी की कामयाबी ही कही जाएगी। और दीपावली पर प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को दिया तोहफा, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान। कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। भविष्य में राहुल गांधी राजनीतिक रूप से कितने कामयाब हो पाएंगे ये तो हम नहीं जानते, लेकिन 56 इंच के सीने को 36 इंच तक सिकोड़ने में राहुल गांधी जरूर कामयाब होते दिख रहे हैं। आखिरी में जो भीड़ उनके साथ चलती है
जो नजारा उनको भारत जोड़ो यात्रा के साथ हमने देखा है, जो जन अधिकार यात्रा के दौरान आपने देखा है, उस नजारे के साथ हम आपको छोड़ते हुए जा रहे हैं और फैसला आपको करना है। राहुल गांधी आज की डेट में देश के पप्पू हैं या देश के नायक।